हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए हिंदी की सिलेबस को हम लोग क्विक रिवीजन बुक जो कि लेखपाल वाली जो सामान्य हिंदी का है आदित्य पब्लिकेशन का हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण से संबंधित टॉपिक है। तो आइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन को हम लोग कवर करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण से संबंधित प्रश्नोत्तर जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग एमसीक्यू को कवर कर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। पहला है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला को एक शब्द में आप क्या कहोगे? कृपण कहा जाता है। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला अर्थात सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द होगा अन्वयागत। भला चाहने वाला अर्थात हितैषी। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जिसके पास घर न हो अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत कहेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा कहेंगे। जो थोड़ा जानता हो अर्थात अल्पज्ञ होगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहेंगे। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अनुपम। पीछे चलने वाला अर्थात अनुगत। पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी भी कहेंगे। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा आदोपांत। जिस पर आक्रमण हो एक शब्द में आक्रांत कहेंगे। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रिय अतीत कहेंगे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो अर्थात इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज कहेंगे। बस इसको सुनते चलिए और एमसीक्यू का भी आप कवर करेंगे तो यही चीज़ें एमसीक्यू के फॉर्म में आपको वहाँ पर मिलेंगी। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने अर्थात जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है तो जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क संगत। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है दत्तक। जो मुश्किल से प्राप्त हो अर्थात दुर्लभ। जो दोने योग्य हो देय होगा। जंगल में लगने वाली आग को एक शब्द में कहेंगे दावानल। रात में विचरण करने वाली प्राणी को निशाचर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है अर्थात निर्मम। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए अर्थात निर्निमेष। पार्थिव, तो जिसका संबंध पृथ्वी से है एक शब्द में आप कहोगे पार्थिव। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। जो आँखों के सामने हो अर्थात प्रत्यक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित होगा। इसके बाद जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको आप कहोगे एक शब्द में प्रत्युत्पन्नमति। जीवन देने वाली दवा के लिए एक शब्द होगा प्राणदा। प्रज्ञा चक्षु के लिए यानी बुद्धिमान जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो आप एक शब्द में कहोगे प्रज्ञा चक्षु। खाने की इच्छा है तो इसके लिए एक शब्द होगा बुभुक्षा। अनियमित यानी जो नियमानुकूल ना हो एक शब्द में होगा अनियमित। नेक्स्ट है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। भविष्य में होने वाला अर्थात एक शब्द में होगा भावी। मोक्ष की कामना करने वाला एक शब्द में मुमुक्षु।
जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, मतलबी या स्वार्थी, जो इस लोक की बात है अर्थात लौकिक, जो सब कुछ जानता हो एक शब्द में होगा सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान अर्थात समसामयिक, किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द है सहमति। दूसरों की बातों में दखल देना एक शब्द में हस्तक्षेप होगा। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है सनातन। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। जो शिव की उपासना करता है उसके लिए एक शब्द है शयो। नेक्स्ट है जिसका उच्चारण न किया गया हो एक शब्द में है अनुच्चारित। ठीक है, क्या होगा? अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय अर्थात अपराह्न। नेक्स्ट है जो अनुग्रह से युक्त हो अर्थात अनुग्रहीत। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो एक शब्द में होगा अंत्यज। जो बाड़ी द्वारा व्यक्त न किया जा सके एक शब्द में अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए होगा अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो, पढ़ के आ रहे हो, आक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो एक शब्द में है अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है। क्या कहलाती है? अध्याहार। जिसे गिना ना जा सके एक शब्द में अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। अपराध बांध से होने वाली ग्लानि को एक शब्द में कहेंगे आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु कहेंगे। किसको? तो जिसकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी होती हैं उसको कहा जाता है आजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा होगी। जिनका संबंध आध्यात्म से है एक शब्द में आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है अर्थात ईश्वर को जो मानता है एक शब्द में यानी ईश्वर को मानने वाला एक शब्द में होगा आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होगा आकाश वृत्ति। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आधि भौतिक होगा। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिसका संबंध इतिहास से हो ऐतिहासिक। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। नेक्स्ट है जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं उसके लिए एक शब्द होगा किम कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। जो काम करना कठिन हो दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक जो होते हैं एक शब्द में उन्हें देशभक्त कहते हैं। जो देखने के योग्य हो अर्थात दर्शनीय। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा धीरोदात। अभी अभी जन्म लेने वाला अर्थात नवजात। जो आमिष यानी जो मांस नहीं खाता है एक शब्द में होगा निरामिष। नगर में रहने वाला नागर। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? तो जो पर्वत पर रहने वाला हो पर्वतीय। पीने की इच्छा को पिपासा।
एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण, क्या होगा? पिष्ट पेषण। कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने, यानी परिणाम आँखों के सामने था, तो रेखांकित अंश के लिए एक शब्द अर्थात परिणाम आँखों के सामने के लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे आप प्रत्यय कहते हैं। अंत में आगे से जुड़ता है तो आप जानते उपसर्ग होगा। निश्चित रूप से घटित होने वाला होगा तो उसे आप कहोगे भवितव्य। नेक्स्ट है, जो कम खर्च करता हो अर्थात मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। जो युद्ध में स्थिर है उसे आप कहोगे युधिष्ठिर। वह शब्द जो प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं यौगिक। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। वीरपुत्र को जन्म देने वाली अर्थात वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने में कारण दुखी हो। वह नायिका जिसका पति जो है परदेश में है और उस कारण वह दुखी है, तो उसकी आप कहोगे एक शब्द में वियोगिनी या विरहिणी। वाक्य विग्रह का अर्थ होगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो यदि पूछा जाता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्य विग्रह। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, वैयाकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य को कोण को वायव्य कोण कहा जाता है। और कभी पढ़ के आ रहे हो जो रहा है पूरब और उत्तर की कोण की दिशाओं को कहा जाता है ईशान कोण। नेक्स्ट है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। नेक्स्ट है आपका सोने के गहने बनाने वाले के लिए एक शब्द होगा सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वदेज। सुमुखी, तो सुंदर मुख वाली महिला के लिए एक शब्द होगा सुमुखी। नेक्स्ट है, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द होगा स्वार्थी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी के राजा को एक शब्द होगा चक्रवर्ती। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता। जो तोला जा सके, परिमेय होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि होगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो। जो सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ होगा। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक है। कम बोलने वाला मितभाषी होगा। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा साध्य। जो दोहराया गना गया हो, दोहराया न गया हो अर्थात अनावर्त। लौट कर आया हुआ अर्थात प्रत्यागत है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक शब्द होगा सार्वभौमिक। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, प्रत्युत्पन्नमति होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो मर रहा हो, मुमूर्षु होगा। जो कम खर्च करने वाला है, मितव्ययी होगा। नेक्स्ट है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, पाथेय कहेंगे। आधी रात का समय, निशीथ जिनके पास कुछ ना हो, अकिंचन जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाएगा अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन पेट की अग्नि जठराग्नि होती है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य पस्या कहेंगे या असूर्यम पस्या कहा जाता है।
इसके अलावा जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत, तैरने की इच्छा रखने वाला होगा तो तितीर्षा कहेंगे। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले के लिए एक शब्द होगा हौदा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यपस्या, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द होगा अंतेवासी, अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची जो होती है उसे कहा जाता है काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। पेट की अग्नि जठराग्नि, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता हो खेचर। व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण, बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। जो छीड़ ना हो सके अक्षय, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्र हो चंद्रशेखर, जिसके हृदय में ममता नहीं है अर्थात निर्मम। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं तो महल के भीतरी भागों को एक शब्द में कहेंगे अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य या दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला चषक कहा जाता है। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण कहेंगे। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर अर्थात प्रत्युत्तर कहेंगे। नेक्स्ट है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, एक शब्द में कहा जाएगा वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाश वृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। परंपरा से चली आ रही बात अनुश्रुति, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वदेज। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए होगा शब्द स्वेदज। इसके अलावा जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणीत अथवा अविवाहित। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। खोज करने वाला अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके अतीन्द्रिय। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। जो जोता बोया ना गया हो आकृषित। सब कुछ खाने वाला सर्वहारी सर्वहारी। और जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके स्थानीय। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को
विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, एक शब्द में कहा जाता है उसको समावर्तन। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जो अपने सहारे पर रहने वाला है, स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यपश्या, और असूर्यम पश्या भी कहा जाता है, असूर्यपश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, प्रोसित पतिका कहेंगे। पैर से सिर तक का एक शब्द में होगा, आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय कहेंगे। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जंगल की आग को दावा नल कहेंगे, और आगे की सोचने वाला, अग्रसोची होगा। समुद्र की आग को बड़वा नल कहेंगे, जबकि जंगल की आग को दावा नल कहते हैं। और वहीं पर पेट की आग को जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल जो भाग होता है, जिसमें कि बाला वगैरह लोग पहनती हैं, तो ये होता है कर्णपाली। ठीक है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला, अजानुबाहु। क्या होगा? आजानुबाहु। बिना पलक गिराए, अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा। जिसके पार ना देख जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके, उसे आप कहोगे अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय, गोधूलि। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणि। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, अर्थात निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो, अस्थाई। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो आमिष मांस नहीं खाता है, निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो, मृत प्राय, आसन्न मृत्यु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता, कृतघ्न। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध। और विदेश में वास करने वाला जो होगा, उसे आप कहोगे प्रवासी। जिस पर अनुग्रह किया जा सके, अनुग्रहीत। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। जो कुछ जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, अनभिज्ञ। जिसका निवारण ना हो सकता हो, तो आप कहोगे अनिर्णीत। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। और जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो शोक करने योग्य हो, जो शोक करने योग्य हो, जो शोक करने योग्य न हो, उसे कहोगे अशोक्य। जो यानी जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोक्ता या अभियोगी। नेक्स्ट है आपका, जिसके समान दूसरा कोई न हो, अनन्य कहोगे या अनुपम कहोगे। जिसका कोई भी शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थात व्यर्थ या अर्थहीन।
जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर, जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जिसे जीता ना जा सके अजेय, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात होगा। जो भू को धारण करे भूधर, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। जो व्यक्ति विदेश में रहता है प्रवासी, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूलि और प्रदोष भी कहा जाता है। अनुचित बात करने वाले के लिए अनुग्रह करना अर्थात दुर्ग्रह। जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ या अज्ञ होगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। अतीन्द्रिय, जिसके सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमौली, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो वैयाकरण। द्वापार के बाद का समय अपराह्न, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अभियुक्त, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो। वाचाल, और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो कर्तव्य विमूढ़। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय, जिसका आदि व अंत ना हो अनंत या अनादंत। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाश वृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो आविधिक या अवैध। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु कहा जाता है। दूध दही धृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे कहा जाता है पंचामृत। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णीय, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे कहा जाता है खग्रास सूर्य ग्रहण। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र। अंतेवासी, जिसका कभी अंत ना होने वाला हो। अनंत, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। औदार्य दाता कहा जाता है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे यानी कम खर्च करने वाला मितव्ययी होगा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी या प्रेमवदा। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो। अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ही ना हुआ हो। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे कहते हैं अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणासन्न, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। जो कुछ नहीं जानता है अर्थात अज्ञ होगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो गणना अयोग्य हो। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य होगा। और मन की बात न जानने वाला मन की बात जानने वाला अर्थात मर्मज्ञ होगा। और जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत होगा। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे कहोगे नास्तिक, और विश्वास है तो आस्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वयदज, पसीने से। जो मांस ना खाता हो निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदाव्रत। जिसके आने की कोई तिथि न हो अर्थात अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। पैर से मस्तक का के लिए एक शब्द में कहेंगे आपाद मस्तक। नीले रंग का कमल नील कमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधः प्रसूत, जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री अर्थात परित्यक्ता।
हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्य आहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी। संदेश ले जाने वाला अर्थात संदेश वाहक, जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह। नष्ट न होने वाला अनश्वर, जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी होगा। जो आँखों से परे है अर्थात परोक्ष होगा, और जो आँखों के बिल्कुल सामने यानी प्रत्यक्ष होगा। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव, जो पूर्व में था पर अब नहीं है भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य है। तो आप देख रहे हैं वही चीज़ें कुछ बार बार रिपीट होती रहती हैं एग्जामों में विभिन्न। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, जो अपने मत को मानने वाला हो स्वमत अवलंबी, और जो कहा ना गया हो अकथित, परंपरा से सुना हुआ अनुसृत, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। नेक्स्ट है आपका जानने की इच्छा रखने वाला अर्थात जिज्ञासु। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, जो वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी तुरंत जो है कविता बना सके, कविता कर सके। आशु कवि, कही हुई बात को बार बार कहना। पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति कहा जाता है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। सुलभ, समान रूप से ठंडा और गर्म अर्थात समशीतोष्ण। जो छाती के बल गमन करता है, छाती के बल चलता है, उरग होगा। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है। दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। एक शब्द में कहा जाता है धरोहर, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी होगा। जो पहले कभी ना सुना गया अर्थात अनसुना या अश्रुतपूर्व होगा। जो स्मरण करने योग्य है अर्थात स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय होगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे आप दीर्घ बाहु कहोगे या प्रलंब बाहु कहोगे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे आप कहोगे युयुत्सु। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है, जिसकी माप तोल हो सके परिमेय होगा। जिसका दमन किया गया हो दमनीय, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति होगा। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके निःशब्द। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। मध्यरात्रि का समय निशीथ होता है, जबकि संध्या और रात्रि के बीच को क्या कहा जाता है गोधूली। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य। जिसे ऊपर कहा गया हो अर्थात उपर्युक्त कथित, जिसके हृदय को चोट पहुँची हो मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे आप अनुदान कहोगे। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी या आकाश चुंबी होता है। संध्या और रात के बीच का समय गोधूली है। हमेशा रहने वाला शाश्वत 100 में 100 100%, जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत।
क्या होगा? वर्णनातीत। जो कृतज्ञ ना हो, कृतघ्न। जो सूर्य ना देखे, ऐसी स्त्री असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, रूढ़िवादी या परंपरावादी। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो, देशभक्त या राष्ट्र प्रेमी। जिसका आदि न हो, अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी। बिना पलक झपकाए अर्थात अपलक। मरने की इच्छा, मुमूर्षु। मरने की जो इच्छा होगा उसे आप एक शब्द में कहोगे मुमूर्षा। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अर्थात अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। और जिस पर हमला कर दिया गया हो, आक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, एक शब्द में विवेकी कहा जाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले अर्थात सनातन, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्ग वास हो गया हो, दिवंगत। और आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो, ऋणी होगा। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय होगा। जहाँ सेना रहती हो, सैन्यवास। जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक ना हो, अविश्वसनीय होगा। जो भवन गिर गया हो, उसे आप खंडहर कहोगे। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जिसमें उत्साह न हो, निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो, टकला नहीं, गंजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। जो कम बोलने वाला हो, मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग, दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज। जो परायों का हित चाहता हो, परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया अर्थात अश्रुतपूर्व। नेक्स्ट होगा जो व्याकरण जानता हो, वैयाकरण। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति हस्तलिखित या पांडुलिपि कहलाती है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो अर्थात अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है, कवियत्री होगी। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, उसे आप कहोगे किम कर्तव्य विमूढ़। क्या करे क्या न करे, किम कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला अर्थात द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव और शिव का उपासक शयो। गोद लिया हुआ पुत्र जो होगा दत्तक। नेक्स्ट है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो अर्थात अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुस्त्रवा। जो पेट के बल चलता हो, उसे आप उरग या उदर चर कहोगे।
जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय। क्या होगा? अनुल्लंघनीय होगा। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित होगा। जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो अस्थानापत्र। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो एक शब्द में कहोगे अस्थानापत्र। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन या प्रभारी होता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे आप एक शब्द में कहोगे अंशकालिक। ठीक है, क्या कहोगे? अंशकालिक। जबकि पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो तो आप उसे पदेन या प्रभारी कहोगे। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक होगा और कुछ समय के लिए है तो अंशकालिक। नेक्स्ट है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे आप स्थानापत्र कहोगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा एवज में कुछ कार्य कर रहा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे सहायिकी कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता है बंजर या ऊसर होगा। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य होगा। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलित कहलाता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसको आप कहोगे एक शब्द में छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। बाएं हाथ से काम करने वाला लेफ्टी बाएं हाथ से काम करने वाला डेबरा का कहेगा एक शब्द में डेबरा या सव्यसाची कहा जाता है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाती है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वागदत्ता होगा। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव होगा। जो लिखना पढ़ना न जानता हो अनपढ़ होगा। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसके चार भुजाएं हो चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 2 बार जन्म लेने वाला द्विजु। भविष्य में होने वाला अर्थात भवितव्य। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। जिसकी पत्नी मर गई विधुर और जिसका पति मर गया विधवा। जो आँखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष। जो मरने को इच्छुक हो उसे आप कहोगे मुमूर्षु। नेक्स्ट है जो किसी से ना डरे। आप देख रहे हैं कुछ बार बार वही रिपीट हो जा रहे विभिन्न एग्जामों में। तो निडर जो बूढ़ा ना हो भैया अजर होगा, जैसे कि अनिल कपूर को लोग कह लेते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होगा। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली प्रतिष्ठित। जीने की इच्छा जिजीविषा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके अतीन्द्रिय होगा। तो इसी तरह आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न रहे हैं आपने वन लाइनर में कवर किया है। अब इसी को आप एमसीक्यू के खाम में प्रैक्टिस करने के लिए आइए यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं। वही चीज़ें हैं बस एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से प्रैक्टिस करके आप रिवाइज कर लीजिए। आइए फटाफट कवर करते हैं एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका कंजूसी से धन व्यय करने वाला अर्थात होगा कृपण। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। अब ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसी को आप बार बार पढ़ के आ रहे हो तो प्रैक्टिस ही कर लो। यहाँ पर किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द होगा
अन्वयागत, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भला चाहने वाले के लिए एक शब्द होगा हितैषी। जो खाने योग्य ना हो, ये लिए शब्द क्या होगा? जो खाने योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अखाद्य। जिसके पास घर ना हो, एक शब्द होगा, तो जिसके पास घर नहीं हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है? यानी जिस तरह आप देख लो उस तरह आप बदल जाओ, अपने मतलब काम करो। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा यथा स्थितिवादी, जैसी स्थिति उसी तरह बदल लो। नेक्स्ट होगा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, एक शब्द में क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए अच्युत। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, एक वाक्य में क्या कहोगे? तो जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों नहीं हैं, एक शब्द में कहोगे अवीरा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, अर्थात जो थोड़ा जानता हो इसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ। ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, एक शब्द क्या होगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अर्थात अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी अंतरिक्ष। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अर्थात अनुपम। पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे चलने वाला अर्थात क्या? पिछलग्गू ना, भूलना नहीं, याद रखना अनुगत। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक अर्थात आदि से अंत तक अर्थात आदोपांत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण हो, तो जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो अर्थात क्या? इंद्रियतीत। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो अर्थात इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं? तो थ्योरी के पार्ट में आपने ईशान और आग्नेय को कवर किया है, यहाँ पर वायव्य और नैऋत्य को बता देते हैं। ठीक है, तो आग्नेय जो होता है, अच्छा देख लीजिए, पूरब और उत्तर की बात की जा रही है, तो पूरब और उत्तर का बीच जो कि ईशान कोण होता है। ठीक है, ईशान कोण जो लोग बहुत घर वास्तु दोष, वास्तु क्या बोलते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग जो बनवाते हैं, तो ईशान कोण जहाँ पर जो है पूजा घर लोग बनवाते हैं अपना, तो ये जो कोना होता है ये होता है पूरब और उत्तर का। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है और ये दिशाएं हैं पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो उत्तर और पूरब का जो कोना है दोस्तों वह ईशान कोण है, और जो आग्नेय कोण होता है वो होता है पूरब और दक्षिण का, और जो वायव्य कोण होता है जिसमें कि मेहमान नवाजी यानी मेहमान जो घर में आते हैं उनको बैठाते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो बनाते हैं लोग वह वायव्य जो होता है यानी आपका पश्चिम और उत्तर का ले लेते हैं, तो पश्चिम यानी उत्तर। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह आप बनाओगे। तो नैऋत्य जो कोण होता है जिसको वास्तुशास्त्र में राहु का कोण मानते हैं, और तो ये आपका यहाँ पर, तो नैऋत्य जो होगा वो पश्चिम और दक्षिण का होगा बेसिकली। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण। तो ये दिशाएं हैं चारों, जो कि चारों में से एक आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहा है, पूरब और उत्तर यानी ईशान कोण देवताओं का कोण रहा है। अगला है आपका जो धरती फोड़कर जन्मता हो
वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा जो धरती फोड़कर जन्म ले ले? तो अर्थात क्या होगा? तो द्विज यानी जो दो बार जन्म लेता हो। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा, उद्भिज। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब पढ़ के आ रहे हो, बस प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। यहाँ पर अगला है आपका अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थात ऑप्शन बी सही जवाब होगा, कुलीन। अगला प्रश्न है किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, अर्थात सही जवाब होगा जिज्ञासु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो इंद्र को जीतने वाले इंद्रजीत, और जबकि किसकी बात की जा रही? इंद्रियों को, तो जितेंद्रिय होंगे, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो जीवन जीने के लिए इच्छा अर्थात जिजीविषा। नेक्स्ट है आपका तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो तर्क के द्वारा माना गया हो अर्थात तर्क संगत। नेक्स्ट है आपका गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या होगा? दत्तक। नेक्स्ट है आपका जो मुश्किल से प्राप्त हो, मुश्किल से प्राप्त हो अर्थात क्या होगा? दुर्लभ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका जो देने योग्य है, जो देने योग्य है, तो जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द होगा देय। नेक्स्ट है आपका जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को आप दावा नल कहोगे, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। जबकि जठराग्नि पेट की हो गई और बड़वा आपका समुद्र का हो गया। अगला है आपका रात में विचरण करने वाली प्राणी को आप क्या कहोगे? निशाचर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका जिसके हृदय में ममता नहीं है अर्थात निर्मम। बोलते लोग निर्मम हत्या कर दिया इसकी, है ना, तो हृदय में कोई ममता ही नहीं, निर्मम। अगला है आपका जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे एक शब्द में क्या कहोगे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निपात। बिना पलक झपकाए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा निर्निमेष, ऑप्शन सी। पार्थिव, पार्थिव मतलब जिसका बोलते लोग मृत्यु जब हो जाती है, पार्थिव शरीर यानी अब जो है वो जमीन से संबंधित हो जाएगा, तो जिसका संबंध क्या है? पृथ्वी से है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थात पतित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जो आँखों के सामने हो उसे आप कहोगे प्रत्यक्ष, और जो नहीं है आँखों के सामने परोक्ष कहते हो। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो पाप करने के बाद अगर स्वयं दंड पा रहे हो, स्वयं अपने आप को दंडित कर रहे हो, तो यहाँ पर इसके लिए एक शब्द में आप कहोगे, थोड़ा प्रायश्चित कर लूँ, प्रायश्चित, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है, यानी तुरंत फटाफट उत्तर दे दो, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा? प्रत्युत्पन्न मति शब्द का जो वाक्यांश होगा वह हो जाएगा जो तत्काल सोच कर उत्तर दे, ऑप्शन डी। प्राणदा, तो प्राणदा अर्थात प्राण रहने का अभ्यास या प्राण रहने का मंत्र या जीवन देने वाली दवा। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों जीवन देने वाली दवा। नेक्स्ट है आपका प्रज्ञा चक्षु, तो प्रज्ञा चक्षु जो है यह किस वाक्यांश का एक शब्द है? तो यह है यानी बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो सोच समझ सके। यहाँ सही जवाब बी है। अगला प्रश्न है आपका खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा अर्थात बुभुक्षा। नेक्स्ट है आपका भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, अर्थात क्या होगा? तो ये हो जाएगा भूगर्भ विद्या। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो भविष्य में होने वाली के लिए भावी। नेक्स्ट है मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला अर्थात मुमुक्षु। नेक्स्ट है आपका जो कम खर्च करता हो, ठीक है, बिल्कुल कम खर्च करे। तो कम खर्च कौन करेगा, उसको एक शब्द में कहोगे मितव्ययी। नेक्स्ट है आपका जो हर समय अपना मतलब साधता हो, मतलब से मतलब काम से काम, ठीक है। तो लोग कहते जो अपना हर समय मतलब साधता हो, क्या कहोगे एक शब्द में, तो आप उसको स्वार्थी भी कह सकते हो और मतलबी भी कह सकते हो। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही जवाब बनेगा। डिस्प्यूटेड रहा होगा, अब दो उत्तर नहीं होगा लेकिन दिया है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में, तो ठीक है। अगला है 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना है कि जो इस लोक की बात है। तो जो इस लोक की बात है, दूसरे लोक हो गया परलोक और इस लोक की बात हो गई तो लौकिक। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 48 है और यहाँ पर पूछा जा रहा है जो सब कुछ जानता हो अर्थात सर्वज्ञ होगा। नेक्स्ट है आपका एक ही समय में वर्तमान के लिए, तो आप अक्सर पढ़ते हो समसामयिक करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो। अगला आपका सही जवाब होगा किसी स्थान पर सहमत होना, किसी माफ़ कीजिएगा किसी कथन पर सहमत होना अर्थात क्या कहोगे सहमति। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दूसरों की बातों में दखल देना। तो दूसरों की बात में अगर दखल दे रहे हो तो आप हस्तक्षेप कर रहे हो। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब है। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, वह होगा सनातन। ऑप्शन डी। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह शताब्दी होगा। सयो किसे कहते हैं, तो सयो आप जो भगवान शिव की उपासना करे, शिव की उपासना, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब बनेगा। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, जिसका उच्चारण न किया गया हो अर्थात अनुच्चरित। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। दोपहर के बाद का समय है, तो दोपहर के बाद का समय पहले वाला पूर्वाह्न होगा, खड़ी दोपहर या मध्याह्न होगा, अपराह्न जो है वो बाद वाला होगा। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है, गोधूल यानी रात्रि और संध्या के बीच वाला। अगला है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश, यानी एक शब्द में जो अनियमित होगा वह किसके लिए होगा। सिंपल सी बात है, सही जवाब बनेगा ऑप्शन यहाँ पर, यानी जो नियमानुकूल ना हो, बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित यानी कि जो अनुग्रह के योग्य हो या जो अनुग्रह से युक्त हो, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनना चाहिए जो युक्त हो, अनुग्रहित। ऑप्शन यहाँ बी होगा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसे आप कहोगे अंत्यज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे आप अनिर्वचनीय कहोगे, सी। नेक्स्ट है आपका जिसे बुढ़ापा ना आए, तो अनिल कपूर आ गए, अजर हो गए। अगला है आपका जो क्षमा करने योग्य नहीं है अर्थात अक्षम्य होगा। अगला है आपका जिस पर हमला ना किया गया हो, तो जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांता, हमला ना किया गया हो तो अनाक्रांता। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। अगला है आपका, अगला प्रश्न है 64 नंबर, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजातु शत्रु होगा। नेक्स्ट है आपका वाक्यांश में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अध्याहार। अगला है आपका ईश, यानी जिसे गिना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनगिनत। नेक्स्ट है जिसे वाणी
व्यक्त ना कर सके एक शब्द होगा क्या? सही जवाब होगा ऑप्शन अनिर्वचनीय। अगला है आपका अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए एक शब्द क्या होगा? अपराध बोध से होने वाली ग्लानि अर्थात आत्मग्लानि, ऑप्शन सी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, एक शब्द में क्या होगा? उसको आप कहोगे अजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तुरंत प्रसन्न, आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी जो कथा है उसको एक शब्द में क्या कहोगे? आत्मकथा। अगला प्रश्न है आपका, जिनका संबंध आध्यात्म से है, तो अगर जिसका संबंध आध्यात्म से है उसे आप कहोगे आध्यात्मिक। नेक्स्ट है, ईश्वर को मानता हो तो आस्तिक, नहीं मानता हो तो नास्तिक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया, यानी आ रही है तो आयात होगा, और जा रही है दूसरे तो निर्यात। नेक्स्ट है, जिसे ईश्वर में विश्वास है बार बार, आस्तिक। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होगा? अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द बनेगा, वह होगा आकाशवृत्ति। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ऐसा कवि जो तत्काल फट से बन जाए, तुरंत रचना करे, आंसू कवि होगा। अगला है आपका, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जीवों द्वारा होने वाला यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, आधिभौतिक। पीने की इच्छा है तो आप क्या कहोगे दोस्तों? पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार बोल दे फिर बार बार उसी को दोहरा रहे हो, अर्थात आप क्या कहोगे एक शब्द में? पिष्ट पेषण। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बन जाएगा। अगला है, परिणाम आंखों के सामने था, यानी आंखों के जो सामने है, तो आप सिंपल सी बात एक शब्द में कहते हो प्रत्यक्ष, और आंखों के सामने नहीं है तो परोक्ष बोल देते हो। अगला है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, तुरंत जवाब दे, तो हंसी मजाक के लिए इसे कपिल शर्मा सोच लेते। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। अगला होगा, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसे आप क्या कहोगे? अंत में जुड़ रहा है तो पीछे से जुड़ रहा है प्रत्यय होगा, आगे से जुड़ता है तो उपसर्ग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला है, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निश्चित रूप से घटित है, तो सही जवाब आपका बन जाएगा भवितव्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जो कम खर्च करता हो, अगर कम खर्च कर रहे हो तो मितव्ययी होगे, ज़्यादा खर्च करोगे तब व्ययी। अगला है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, तो मंथर। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 104, जो युद्ध में स्थिर है, अर्थात जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर होगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वह शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों, उनको आप कहोगे, सही जवाब होगा आपका क्या कहोगे? यौगिक। ठीक है। अगला है आपका, जो बहुत बोलता हो, है ना, बोले जा रहे हैं, उनको आप वाचाल कहोगे। अगला प्रश्न है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली, तो वीरपुत्र को अगर जन्म दे रही हैं तो वो है वीरप्रसू, ऑप्शन सी। अगला है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, रो रही बेचारो। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, यानी कि क्या है? दुखी है, तो परदेश में होने के कारण अपने पति के कारण जो है वो
दुखी, बहुत दुखी चल रही हैं, तो यानी कि वियोग में है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। अगला है वाक्य विग्रह का अर्थ। तो वाक्य विग्रह है ना, अलग अलग की बात कर रहे हैं, तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है वैयाकरण। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को, तो पश्चिम और उत्तर की बात आ गई, यानी जहाँ पर मेहमान नवाजी होती है, तो ऑप्शन यहाँ आपका सी सही जवाब बनेगा। अगला है आपका उत्तर अनुचित का ज्ञान रखने वाला, तो उत्तर अनुचित, माफ़ कीजिएगा, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उचित अनुचित का अगर ज्ञान है तो आप विवेकी कहलाओगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सोने के गहने बनाने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो सिंपल सी बात ही तो कर ही ले जाओगे, सुनार होगा। अगला है आपका किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, तो किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला जो होगा वह होगा समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो, है ना, तो स्वेदज। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। सुमुखी शब्द उपयुक्त है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में, यानी सुमुखी, तो सुमुखी मतलब अच्छा मुख, सुमुखी, है ना, तो सिंपल सी बात स्त्री महिला के लिए विशेषकर है, तो आपका डी सही जवाब होगा, सुंदर महिला मुख। अपना मंतव्य साधने वाला, तो आप कहोगे स्वार्थी। नेक्स्ट है परित्यक्ता, तो परित्यक्ता किस वाक्यांश का एक शब्द है? तो परित्यक्ता जो शब्द बनेगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 119, जो तोला जा सके, तोला जा सके की बात हो रही है, तो आप कहोगे परिमीय। ऑप्शन यहाँ सही जवाब, नहीं तोलोगे, नहीं तोला जा सका तो आप परिमीय लगा दोगे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, बार बार पूछा जाता है युधिष्ठिर। अगला है आपका वह कवि जो तत्काल तुरंत कविता करे, तो वासु कवि। आसु कवि जो तुरंत खुश हो जाए, आशुतोष। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, है ना, तो किसी स्पेशली अगर विशेषज्ञ हैं आप, स्पेशल। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। जो सब कुछ जानने के लिए, ठीक है, सब कुछ जानने वाला, एक शब्द में आप कहोगे सब कुछ जानने वाला, तो अर्थात सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। बिना पलक झपकाए, तो अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, निर्विमेष होगा। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो ये सब पढ़ के आ रहे हो, आपके दिमाग में फटाफट आ रहा होगा, रिक्त होगा। ऑप्शन सी। अगला है आपका जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ही नहीं की गई लेकिन हो गया, अप्रत्याशित। ऑप्शन बी। अगला हो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, रख लो तो आस्तिक, ना रखो तो नास्तिक। कम बोलने वाला, कम बोल रहे हैं, बिल्कुल कम है, मितभाषी। नेक्स्ट है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो सिद्ध किया जा सके, पूरा किया जा सके, उसे आप कहोगे साध्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका जो दोहराया ना गया हो, तो जिसकी आवृत्ति ही ना हो, अनावृत होगा, दोहराया ना गया हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन डी अनावृत। अगला है आपका लौट कर आया हुआ, लौट कर चले आए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, सार्वभौमिक। ऑप्शन सी। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए तुरंत, सिंपल सी बात है, प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन सी। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक अगर करना है तो एक शब्द में आप कहोगे कि भैया अनुष्ठान। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। नेक्स्ट है जो मर रहा हो, जो
मर रहा हो, इसके लिए एक शब्द। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला हो, बिल्कुल थोड़ा कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द बनेगा, मितव्ययी। ऑप्शन बी। अगला होगा आपका जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, अत्यंत कष्ट से निवारण किया जा सके, एक शब्द हो जाएगा दुर्निवार। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है अर्थात अपेय। ऑप्शन डी। अगला है जो बहुत बोलता है, वाचाल होगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा, एक्सक्यूज मी, सी सही जवाब होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत है। तो जंगल की आग, दावानल, बात बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी नहीं। अग्रगामी तो आप कहोगे जो आगे चलने वाला होता है तो अग्रगामी होता है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं, सोची, अग्र सोची। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बनेगा। समुद्र की आग को बड़वा नल, पेट की आग को जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा ना जा सक, तो जो भेदने योग्य ही नहीं है, तोड़ा ही नहीं जा सक रहा, भेदा ही नहीं, तो अभेद होगा। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग है ना, उसको आप कहोगे कर्णपाली। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पता ही नहीं है जीवन में करना क्या है, तो किम कर्तव्य विमूढ़ होगा। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। सारी पृथ्वी के राजा, पूरी पृथ्वी के अगर राजा है तो उसको आप कहोगे चक्रवर्ती। ऑप्शन ई सही जवाब है। पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? पति द्वारा त्यागी गई नारी परित्यक्ता होगी। ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दे दिया इन्होंने छंडवे। ठीक है, तो बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ PCS एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और अगर हिंदी भाषा में यदि आप कवर करेंगे तो हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग जो है पति द्वारा त्यागी गई नारी को आप कहोगे परित्यक्ता। वहीं पर ये क्षेत्रीय भाषा जो छत्तीसगढ़ी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी के हिसाब से इसको आंसर दिया गया है, उसको आप छत्तीसगढ़ी भाषा में समझोगे छंडवे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सी को माना गया है। लेकिन कहीं भी आएगा उत्तर प्रदेश में आप परित्यक्ता लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह आपका पूरा का पूरा जो यह चैप्टर रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।